पाकिस्तानी सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जून में तय पाने वाली नाजुक जंग बंदी ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद शदीद दबाव का शिकार है। अमेरिका ने हालिया दिनों में तेहरान पर कई हमले किए हैं जिनका मकसद अपनाए हुर्मुज में जहाज रानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत को कमजोर करना बताया गया है। ईरान की जानिब से भी खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी अहदाफ को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिससे खत्ते में कशीदगी एक बार फिर अपनी इंतहा को जा पहुंची है। गुज़िश्ता रात भी अमेरिका ने मुसलसल छठे रोज ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी की, जिसमें ईरानी दावे के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता रात इराक के जनूबी और मगरबी इलाकों पर होने वाले अमेरिकी हमलों में 8 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी फिजाइया ने ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमेर, अहवाज और बुशहर में हमले किए और 3 पुल तबाह कर दिए। जनूबी सूबे हर्मुज़गान में 6 पुलों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई, जबकि बुशहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। ईरान की वजारत सेहत ने कहा है कि जुलाई में अमेरिकी हमलों में 38 अफराद जम बहक जबकि 400 से जायद जख्मी हुए हैं। उनके मुताबिक जख्मियों में 22 खवातीन और 18 बरस से कम उम्र के 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि जम बहक होने वालों में भी एक कम उम्र नौजवान शामिल है। हुकाम के मुताबिक 47 अफराद अब भी ईरान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी इरना ने अमेरिकी हमले में चाबहार मेरीटाइम वाच टावर के तबाह होने की तस्दीक की है, ताहम बंदरगाह के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से कई अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा। फारिस न्यूज एजेंसी ने हर्मुज़गान गवर्नर के हवाले से रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी रात के हमला किया गया। महर खबर रसाई एजेंसी ने बुशहर में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तला दी। बुशहर के नायब सियासी और सिक्योरिटी गवर्नर एहसान जहानिया ने तस्दीक की कि मुतअद्दिद मिसाइलों ने बुशहर एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया। इस मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि मिनाब स्कूल, चिल्ड्रन कैंसर अस्पताल, अहवाज और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अमरीकी मायूसी का सबूत है। उन्होंने कहा कि ईरान 12 रोजा जंग और जंग रमजान में फतह याब हुआ है और जनूबी ईरान हमेशा दिफा का मजबूत कला रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज बेगुनाहों के खून को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगी और दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीकी हमलों के जवाब में खलीज के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद हमले किए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर के तहत शाम के इलाके अतनफ में अमरीकी फौज के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। पासदारान के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी शहर के इलाके बमपूर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के बदले में की गई। बयान में कहा गया है कि हमले के दौरान एक रडार सिस्टम को तबाह किया गया और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बनाकर तबाह किए गए, जबकि बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। पासदारान इनकलाब ने मजीद दावा किया है कि अपनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल बदस्तूर ईरानी अफवाज के पास है और जब तक अमरीका की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहेगी इस खित्ते से तेल और गैस की एक बूंद भी बरामद नहीं होने दी जाएगी। एक और बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने ओमान में 2 अमरीकी रडार मराकज को तबाह कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि पासदारान इनकलाब की बहरिया ने सलाला में बहरी कंट्रोल रडार और ओमान के इलाके कदम में वाक़े अमरीकी फिजाई कंट्रोल रडार को तबाह कर दिया है। एलामिया में जोर दिया गया है कि ईरान के दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां ताकत के साथ जारी रहेगी और अपना हुर्मुज पासदारान इनकलाब नेवी के कंट्रोल में रहेगा। इन हमलों पर खलीजी ममालिक की तरफ से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। कतर की वजारत दाखिला का कहना है कि आज मुल्क के दिफाई निजाम के जरिए ईरानी हमले को रोकने के दौरान गिरने वाले मलबे की जद में आकर एक बच्चा जख्मी हुआ है। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों की वजह से समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने वाले एक प्लांट और एक बिजली घर को नुकसान पहुंचा है। कुवैत की वजारत बिजली के बयान के मुताबिक इन हमलों के बायस तंसीबात में आग लग गई और कई प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गए। ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के ऐलान के बाद बहरीन में भी खतरे के सायरन सुने गए। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक में अमेरिकी अहदाफ पर होने वाले इन हमलों के मुतालिक अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के इन इक़दामात से अमेरिकी अफवाज की ऑपरेशन सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। तर्जुमान ने बताया कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका के 50,000 फौजी तैनात हैं जो किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले करके बेगुनाह शहरियों की जानों को खतरे में डाल रहा है। इससे पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि उसने मुसलसल छठी रात ईरान पर हमलों की कार्रवाई मुकम्मल की, जिसमें ईरानी फौजी तंसीबात
और साहिली निगरानी के मराकज को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने जुमे को एक्स पर बताया कि मशरकी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 9:40 पर यह बड़ी कार्रवाई मुकम्मल की गई। बयान के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाजों ने इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों से ईरान के दर्जनों फौजी अहदाफ बशमूल साहिली निगरानी, फिजाई दिफाई तनसीबात, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि अपनाए हुर्मुज़ इस वक्त हालिया कशीदगी का मरकजी नुक्ता बन चुकी है और अब अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी है। सेटकॉम के मुताबिक अमेरिकी मरीन्स ने गुज़िश्ता रोज खलीज ओमान में ऑयल टैंकर एम्प्टी वैन जाओ पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके उसकी तलाशी ली। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई बहरी नाकाबंदी के तहत की गई। बयान के मुताबिक अमेरिकी अफवाज अब तक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ चुकी हैं, जबकि अहकामात न मानने पर एक जहाज को नाकारा बनाया गया और एक पर बोर्डिंग ऑपरेशन किया गया। वाज़ेह रहे कि जून में अमेरिका और ईरान के मुआहदे के बाद इस आबी गुजरगाह को कुछ वक्त के लिए खोला गया था, लेकिन तेहरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया कि अमेरिकी जारहियत खत्म होने तक इसे दोबारा बंद रखा जाएगा। अहम बात यह है कि इस शदीद कशीदगी के दौरान ही सदर ट्रंप ने ईरान से एक अमेरिकी शहरी की रिहाई को नेक नियति का इशारा करार देते हुए तेहरान का शुक्रिया अदा किया था, जिससे सिफारती पेशरफ्त की एक उम्मीद समझा जा रहा था। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि बाइडेन इंतजामिया के दौर में 2024 में गिरफ्तार होने वाली एक अमेरिकी खातून को ईरान ने रिहा कर दिया है। हुकाम के मुताबिक यह खातून डेना करारी है, जो दिसंबर 2024 से इल्जामात के तहत ईरान में कैद थी और अब अमेरिका वापस जा रही है। ताहम ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी है। ईरानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी IRIB के मुताबिक ईरान की अदलिया के जराए ने वाज़ेह किया है कि किसी भी अमेरिकी कैदी को ना रिहा किया गया है और ना ही किसी कैदी के तबादले का कोई मामला पेश आया है। अदलिया के एक नामालूम जरिए के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप का दावा हकीकत के बरक्स है। बयान के मुताबिक मुतल्लिका इदारों की तहकीकात में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जो ट्रंप की जानिब से बयान की गई तफसीलात या किसी अमेरिकी कैदी की रिहाई से मुताबिकत रखता हो। इस सब के बावजूद पसे पर्दा सिफारतकारी और सालिसी का अमल भी जारी है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं कर रहे और कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक राब्ते में हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान को मुआहिदों से पीछे हटने पर जवाबदेह जरूर ठहराएंगे, लेकिन वो सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगरचे अमेरिका और ईरान दिफाई महाज पर आमने सामने है, लेकिन सिफारतकारी की उम्मीदें अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। ताहम इस सिफारती अमल को नाकाम बनाने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं और खासतौर पर इस अमल की क़यादत करने वाले अमेरिकी नायब सदर JD वैंस को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा और इश्तियाल अंगेज किरदार इसराइल का देखा जा रहा है, जो अमेरिकी इत्तेहादी होने के बावजूद वाशिंगटन के मुफादात के खिलाफ काम कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने इस इसराइली किरदार को खुलकर बेनकाब किया है और उनकी तरफ से इसराइल पर सख्त तनकीद सामने आई है। अमेरिकी पॉडकास्टर जो रोगन को दिए गए इंटरव्यू में नायब सदर का कहना था कि इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है और ये एक वाज़ेह हकीकत है। उन्होंने कहा कि इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी जरूर है, लेकिन वो अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इसराइल की इस मुदाखलत पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी अमेरिकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए दोबारा खबरदार किया है कि वाशिंगटन की खारजा और दाखिली पॉलिसी में इसराइली मुदाखलत हो रही है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को गैर मुल्की असर रसूख से डराया जाता है, लेकिन इस वसी इसराइली मुहिम पर खामोशी क्यों है, जो अमेरिकी इंतजामिया को एक ना जीती जाने वाली जंग में धकेल रही है। उनका मजीद कहना था कि इसराइल अमेरिकी टैक्स दहंदगान का पैसा इस्तेमाल करके अमेरिका के अंदर अपने नाकदीन को खामोश करा रहा है और यह सब जल्द बेनकाब होगा।